रेलवे में आया गार्ड का रिकॉर्ड तोड़ भर्ती। थंबनेल तो आप देख ही चुके होंगे। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। रेलवे के इतिहास का सचमुच में रिकॉर्ड टूट गया है। दरअसल यह सिलसिला चालू होता है बलासोर घटना के बाद से। बलासोर रेल दुर्घटना के बाद देश में तमाम नेताओं ने, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सड़कों पर हो, आम आदमियों ने रेलवे के कार्यशैली पर सवाल उठाए। उसी को देखते हुए आनंद फानंद में रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया और कहा कि रेलवे में जो है सुरक्षा श्रेणी के, मतलब कि सेफ्टी कैटेगरी के बहुत से पद खाली हैं और सभी जोनल रेलवे को यह निर्देश दिया जाता है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए। तो पहला जो सिचुएशन आया इसमें यह है यार कि सबसे पहले जीडीसी के माध्यम से इन पदों को भरा जाए। और यह आने के पीछे रीजन यह था कि बहुत दिनों से जीडीसी की भर्तियां नहीं आई थी। तो बात सेफ्टी कैटेगरी की हो रही है, तो सेफ्टी कैटेगरी में आप देख सकते हैं खास करके ग्रुप डी कर्मचारी आते हैं, उसके बाद एएलपी आते हैं, टेक्नीशियन आते हैं, जेई आते हैं और गार्ड आते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप सी कर्मचारियों को जीडीसी की बात हुई थी, क्योंकि ग्रुप डी की कोई जीडीसी आती नहीं है। तो आनंद फानंद में एक नोटिफिकेशन निकाला गया रेलवे द्वारा कि एक डेट तय की गई कि इस डेट से जो है रेलवे में जीडीसी की भर्तियां सेंट्रल लेवल पर कराई जाएंगी और सभी जोन जो है अपना अपना डाटा रेलवे बोर्ड को भेजें कि आपके पास कितनी भर्तियां खाली हैं। तो यह सिलसिला जारी ही था, तब तक कुछ बोर्ड ने सेपरेट सेपरेट नोटिफिकेशन निकाल दिए और इन कर्मचारियों में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इतना तो ठीक था, अब डाटा भी देख लीजिए। रिकॉर्ड तोड़ भर्ती, हमने ऐसे ही नहीं कहा, सचमुच में रिकॉर्ड टूट गया है रेलवे का। अभी हाल ही के दिनों में एनईआर यानी गोरखपुर में गार्ड की भर्ती 5 पदों पर आई है, जबकि जीडीसी का मतलब आप समझ सकते हैं कि ओपन कैटेगरी, जितने ओपन की कोटा होती हैं उनके 25% जो है जीडीसी में भर्तियां आती हैं। लेकिन यहां पर गोरखपुर बोर्ड ने एक कमाल का काम किया है, सिर्फ 5 पदों पर भर्तियां निकाला है। सोचने वाली बात है और बहुत कर्मचारियों में खुशी की लहर है और लोग जो है एकदम रेलवे बोर्ड को बधाइयां दे रहे हैं कि लो, रेलवे बोर्ड तो हमारा काम बात सुन लिया और सेफ्टी कैटेगरी गुड्स गार्ड की भर्ती 5 पदों पर निकाली है। इतना ही नहीं, आगे सुनिए, साउथर्न रेलवे जिसे आप लोग चेन्नई बोर्ड कहते हैं, वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ भर्ती आई है। शायद ही रेलवे के इतिहास में इतनी गुड्स गार्ड की भर्तियां आई होंगी। मात्र 27 पदों पर भर्तियां आई हैं। समझ सकते हैं, 27 पद पर भर्तियां निकाली गई हैं गुड्स गार्ड की। इतना ही नहीं, एनआर नॉर्थर्न रेलवे, जो कि रेलवे बोर्ड भी वही है दिल्ली, दिल्ली में गुड्स गार्ड की भर्तियां जानते हैं कितना आई है? मात्र 46। उसके बाद हम ईयर ले चलते हैं, उससे पहले आप साउथ सेंट्रल रेलवे का भी सुन लीजिए। साउथ सेंट्रल रेलवे में गुड्स गार्ड की भर्तियां शून्य। आर्यभट्ट की जो जीरो खोज किए थे, शायद साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए ही किए थे। गार्ड की भर्तियां शून्य है और हमने कई बार जो है आरटीआई से रिप्लाई भी मांगा, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए एसईसीआर, आप सभी जानते हैं बिलासपुर बोर्ड, जहां पर भी गार्ड की भर्तियां 0 आई हैं। अब ले चलते हैं आपको कलकत्ता बोर्ड में। कलकत्ता बोर्ड में, कलकत्ता में है जो 2 रेलवे जोन की मुख्यालय हैं, एक ईआर का और एक एसईआर का। जानते हैं क्या हुआ है? ईआर में, कलकत्ता बोर्ड में पहले जो है एक नोटिफिकेशन निकाला गया था 2022 में, जिसमें गुड्स गार्ड की भर्तियां निकाली गई थी, जिसमें गुड्स गार्ड की पदों की संख्या 276 थी। लेकिन उसे कैंसिल करके इस अमृत काल में नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके लिए कर्मचारी उथल पुथल मचा रहे थे, यूनियन वाले प्रचार कर रहे थे, रेलवे बोर्ड लेटर पर लेटर दे रहा था और उसे घटा करके 83 कर दिया गया। भर्तियां बढ़ने की बजाय घट गई। और देखिए जो कलकत्ता का ही है एसीआर, वहां पर पहले 2021 में गुड्स गार्ड की भर्तियां 520 निकाली गई थी, लेकिन रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों पर उपकार किया और कर्मचारियों को सुनते हुए भर्तियों की संख्या 212 कर दी। अमृतकाल चल रहा है भाई, मजा ले सकते हैं आप भी। तो कितना आश्चर्य की बात है कि एक तरफ जो है आप सभी जानते हैं कि जो है डायरेक्ट कोटा का रिक्वायरमेंट जो आती है उनकी 25% जो है जीडीसी भर्तियां दी जाती है, लेकिन कलकत्ता बोर्ड के दोनों जोनों में आखिर भर्तियां कम कैसे हो गई? जबकि रेलवे बोर्ड ने साफ साफ मेंशन किया था कि 2025 तक के डाटा एकत्रित करने के बाद ही भर्तियां निकाली जाएं, तो 2025 तक भर्तियां और बढ़ने चाहिए, तो और कम हो गई। 276 के बदले में 83 और 520 के बदले में 212। वाह, ये मैजिक सिर्फ रेलवे वाले ही कर सकते हैं, और खास करके कलकत्ता बोर्ड वाले।
और साउथ सेंट्रल रेलवे का तो छोड़ ही दो, यहाँ पर तो आर्यभट्ट का जीरो, मैं बताया ना, इसीलिए आर्यभट्ट खोज किए होंगे इसका जीरो का। अरे बाप रे। अब सोचने वाली बात है कि यह भर्तियां जा कहां रही हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भर्तियां कम कैसे हो गई, हम भी यही सोच में पड़े थे। फिर लगातार सोचने के बाद कुछ जानकारियां पता चली। पहली बात तो कि क्या रेलवे बोर्ड, हमारे कुछ सवाल है, क्या रेलवे बोर्ड या रेलवे जोन जो हैं वो ओपन कोटा के जो 25% रिक्तियां खाली होती हैं वो हर साल काउंट करके सेपरेट नहीं करते हैं, अलग नहीं रखते हैं। यही कारण है कि भर्तियां कम हो गई। पहले जो डायरेक्ट कोटे के 25% की रिक्तियां आप ईस्टर्न रेलवे में 276 हुआ करती थी, आज वो घट करके 83 हो गई। वैसे ही साउथ ईस्टर्न रेलवे में 520 थी 2021 में, 2023 में घट के 212 हो गई। इसका मतलब साफ है कि ये लोग जानबूझ के जो है प्रति ईयर जो है डायरेक्ट कोटा की भर्तियों का जो जीडीसी के भर्ती कोटा है उसको अलग नहीं कर रहे हैं, एक ही साथ काउंट कर रहे हैं। और जब इनकी मर्जी आए 5-5 साल तक नोटिफिकेशन नहीं देते हैं, जब इनकी मर्जी आए तो निकालेंगे और जब इनकी मर्जी आई तो नहीं निकालेंगे। अब साउथ सेंट्रल रेलवे में देख लीजिए 2018 के बाद से नॉन टेक्निकल गार्ड्स, मास्टर, सीसीटीसी की भर्तियां नहीं आई है। और एक डाटा बताएं आपको, जितनी भर्तियां ये तमाम जो जोनों में मिल रही है ना, गोरखपुर में 5, चेन्नई में 27, दिल्ली में 46, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 83, साउथ सेंट्रल रेलवे में 0, बिलासपुर में 0। एक डाटा आपको बता रहे हैं और आप भी कमेंट करके बताइएगा क्या आपके जोन में भी यही हाल है, आखिर यह सब भर्तियां जा कहां रही है। अब आपको एक डाटा बताते हैं, 2018 दिसंबर में जो है नोटिफिकेशन आया था, साउथ सेंट्रल रेलवे में नॉन टेक्निकल की भर्तियां आई थी और टेक्निकल की भी आई थी। नॉन टेक्निकल की भर्तियां 2018 के बाद से 5 साल होने को हैं लेकिन अभी तक नहीं आई। सोचिए। और हम देख रहे हैं कि 2018 के बाद से लगातार केवल विजयवाड़ा डिवीजन में, साउथ सेंट्रल रेलवे में 6 डिवीजन है लेकिन हम सिर्फ एक डिवीजन की अभी बात करेंगे, सिर्फ विजयवाड़ा डिवीजन में 5 से 6 बार भर्तियां आ चुकी हैं एलडीसी के थ्रू। एलडीसी के तहत तो भर्तियां रेगुलर हो रही हैं साउथ सेंट्रल रेलवे में, लेकिन जीडीसी के लिए पोस्ट ही खाली नहीं है और 5-5 साल तक भर्तियां नहीं आती। और पोस्ट की संख्या आप सुनेंगे, कभी 50 तो कभी 150 तो कभी 100 कभी 80, इस प्रकार से 5 बार वैकेंसी आई हैं। अभी हाल ही में 150 सीसीटीसी की भर्तियां कराई गई हैं विजयवाड़ा डिवीजन में। अगर इस तरह से आप मिला देंगे पूरे जोन को तो आप देखेंगे कि पूरी भर्तियां तो एलडीसी में ही चली जा रही है। और एलडीसी में बैठने का मौका किसे मिल रहा है? सिर्फ 2 और 3 डिपार्टमेंट को, चाहे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे कमर्शियल डिपार्टमेंट हो, चाहे सफाई वालों को मौका मिलता है। सोचने वाली बात है कि क्या रेलवे में सारे विभाग से रेलवे को इतना बैर क्यों है, आखिर जीडीसी की भर्तियां क्यों नहीं आ रही है, और आ भी रही हैं तो इतना बड़े पैमाने पर कि शर्म से मुंडी झुक जाए रेल कर्मचारियों का। अरे बाप रे, हम तो झूठ मूठ के हल्ला कर रहे थे, इतना ज्यादा भर्तियां दे दी रेलवे बोर्ड ने और हमारे जोन ने। दोस्तों आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। अंतिम में एक बात और बताना चाहते हैं कि ये जो यूनियन वाले चिल्ला चिल्ला करके ना ये कहते हैं कि हम कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं, तो ये लड़ तो रहे हैं लेकिन प्रॉपर एक विभाग के कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है किस विभाग के कर्मचारी के लिए लड़ रहे हैं कि बार बार उसी विभाग में एलडीसी की भर्तियां आ रही हैं लेकिन औरों के लिए कुछ नहीं है। एलडीसी ओपन की बात बहुत लड़ाई पहले से चल रही थी और रेलवे बोर्ड ने एक लेटर भी जारी किया कि 10% पोस्टों पर जो है एलडीसी ओपन होगी, सभी विभाग के लोग बैठेंगे, लेकिन लागू कब होगा? यहां तक की लेटर है कि 25% से बढ़ा करके 50% जीडीसी कोटा कर दिया गया है, लेकिन लागू कब होगा और भर्तियां कब आएगी? रेल कर्मचारी इसी आस में दिन रात सोच सोच के जी रहा है कि आने वाले दिन में हमको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन प्रमोशन का सिचुएशन तो आप देख सकते हैं। हमने आपके सामने पूरी बातें रख दी। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।